नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। संजय गांधी ने दी थी मुस्लिमों की नसबंदी करवाने की जिम्मेदारी और आपातकाल की नायिका बन गई रुखसाना सुल्ताना। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। संजय गांधी वैसे तो लोकसभा सांसद थे, लेकिन ऐसे माना जाता है कि इमरजेंसी के वक्त देश की सत्ता वो ही संभाल रहे थे। इमरजेंसी के दौरान देश में कई ऐसी चीजें हुई जिनसे लोगों में सरकार के प्रति नफरत पैदा हो गई। इसी में से एक नसबंदी अभियान था। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लोगों की जबरन नसबंदी की गई। इस दौरान संजय गांधी के साथ ही एक नाम काफी चर्चा में था। हम बात कर रहे हैं रुखसाना सुल्ताना की। रुखसाना को संजय गांधी का बेहद करीबी माना जाता था। उन्हें नसबंदी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता ने किताब में किया है जिक्र। देश के वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी किताब द संजय स्टोरी, आनंद भवन से अमेठी तक इमरजेंसी के कालखंड की कई घटनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने रुखसाना सुल्ताना के बारे में किताब में बताया है। उन्होंने लिखा है कि एक बार जब वो नसबंदी अभियान की कवरेज करने दिल्ली में जामा मस्जिद पहुंचे तो वहाँ लोग बेहद गुस्से में थे। इस अभियान को लेकर लोगों में दहशत का माहौल था। वहीं रुखसाना का लोगों में इतना डर था कि उनकी गाड़ी देखते लोग कांपने लगते। रुखसाना को मिली नसबंदी अभियान की जिम्मेदारी। दिल्ली से नसबंदी अभियान की शुरुआत की गई। इसके लिए 4 लोगों को जिम्मेदारी दी गई। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर किशन चंद, नवीन चावला, विद्याबेन शाह और रुखसाना सुल्ताना का नाम शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि रुखसाना को मुस्लिम समुदाय के लोगों को नसबंदी के लिए राजी करने का जिम्मा सौंपा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुखसाना संजय गांधी से प्रभावित थी। वो एक कार्यक्रम के दौरान उनके पास पहुंची और पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। इस सवाल पर संजय गांधी ने उनसे कहा कि वो मुसलमानों को नसबंदी के लिए राजी करने की जिम्मेदारी संभाले। इसके बाद रुखसाना धीरे धीरे संजय गांधी के करीब आती गई। लोगों की जबरन की गई नसबंदी। बताया जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए शुरू हुई नसबंदी अभियान से लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। कुछ मुस्लिमों को लगा कि सरकार उनकी आबादी कम करने की साजिश कर रही है। वहीं ये भी खबरें सामने आई कि टारगेट पूरा करने के लिए 18 साल के युवाओं और 60 साल के बुजुर्गों की जबरन नसबंदी कराई जा रही है। इसकी शिकायतें संजय गांधी तक भी पहुँचती थी, लेकिन वो इनको खारिज कर देते थे क्योंकि दिल्ली में नसबंदी अभियान की जिम्मेदारी रुखसाना के पास थी। इसलिए लोगों में उनके खिलाफ डर पैदा होने लगा। रुखसाना ने आरोप किए खारिज। पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी किताब में आगे लिखा है कि जब इस बारे में उनकी रुखसाना से बात हुई तो उन्होंने इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। रुखसाना ने कहा कि नसबंदी अभियान मानवीय और स्वैच्छिक तरीके से चल रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कांग्रेस के पुराने नेताओं की साजिश है। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई दूसरा उनके इलाके में कुछ काम कर रहा है। रुखसाना का कहना था कि इस मामले में राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।